एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, आज जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आपको नोट्स में मैं ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। जो अगले जो भी 1-2 लेक्चर्स आएंगे उनके नोट्स में ऑलरेडी जो आपको डॉक्यूमेंट शेयर किया गया था उसमें ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आप लेक्चर्स भी देखें ताकि आपको ईजिली समझ आ सके। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो लाइट है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो प्रोसेस है उसको यूज़ करके ट्रैवल करती है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मैंने आपको बताया था जिग जैग पाथ। ठीक है, इस तरह से कि जो लाइट है वो क्या करेगी, सबसे पहले जब एंटर होगी तो वो यहाँ पे टकराएगी, उसके बाद में यहाँ से टकरा के फिर वो सामने टकराएगी, इस तरह से वो जिग जैग पाथ फॉलो करेगी। ठीक है, अब होता क्या है, आप ये बोलेंगे कि हम डायरेक्टली सीधे भी तो लाइट को सेंड कर सकते थे, बट लाइट को सीधे सेंड करना क्या होगा, उसमें वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगी। अगर हम लाइट को इस तरह से सेंड करते हैं तो वो ज़्यादा दूर तक जा पाती है, इसलिए हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। अब जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन क्यों वर्ड यूज़ किया गया, क्योंकि यहाँ से टकरा रही है और फिर वो यहाँ आ जा रही है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब लाइट टकरा के बाउंस होके सेम मीडियम में आ जाए उसको हमने बोल दिया रिफ्लेक्शन। अब एक्चुअल में जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, मैंने रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में आपको एक और चीज़ भी बताई थी कि ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए ग्लास को, बट ऑप्टिकल फाइबर तो ट्रांसपेरेंट होती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो कोर होता है वो तो ट्रांसपेरेंट होता है, तो लॉजिकली लाइट को यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए था। मतलब अगर सॉरी अगर ये आपकी जो फाइबर है, अगर यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट है तो लाइट को टकरा के वापस ही नहीं आना चाहिए था। लाइट क्या करती, लाइट यहाँ से डायरेक्टली बाहर भी निकल सकती थी या रिफ्रेक्ट हो सकती थी, मतलब यहाँ से टकराई और बीच में कहीं रिफ्रेक्ट हो गई, है ना। तो अब ये रिफ्लेक्शन होती किस तरह से, क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको एक डायग्राम है नेक्स्ट, उसके थ्रू हम जानते हैं। देखो होता क्या है, नॉर्मली जब लाइट ने क्या किया, ये इंसिडेंस रे है। इंसिडेंस रे के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, जो इनिशियल रे होती है, जो सबसे पहले जो रे हम सेंड करते हैं। इंसिडेंस रे क्या है, मान ली यहाँ से वो लाइट जो है वो, हमने यहाँ पानी है यहाँ हवा है। अब मैंने क्या बोला कि अगर बाउंड्री जो है वो ट्रांसपेरेंट होगी तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट होने का मतलब है कि वो दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी। बट जब वो दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लॉजिकली लाइट को नॉर्मली यहाँ से इस तरह से चले जाना चाहिए था, थोड़ा टेढ़ा सा हो गया, फिर से इस तरह से निकल जाना चाहिए था। बट दोनों जो मीडियम है वो दोनों मीडियम अलग अलग है, इसलिए लाइट क्या करती है, लाइट यहाँ से इस तरह से बेंड हो जाती है, तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। अब है तो ये बाउंड्रीज ट्रांसपेरेंट ही। अब मान लिया मैंने क्या किया, ये जो एंगल है इंसिडेंस एंगल, इसको इंक्रीज करना शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू किया। तो मैंने इससे थोड़े से ज़्यादा एंगल पे लाइट को इस तरह से एंटर करवाया, इस तरह से, और जब ये रिफ्रेक्ट होगी तो ये क्या करेगी, इससे थोड़ा सा और ज़्यादा बेंड हो जाएगी। फिर मैंने थोड़े से और अधिक एंगल पे इसको एंटर करवाया तो ये थोड़ा और ज़्यादा एंगल पे बेंड होगी। इस तरह से थोड़ा सा जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे तो एक एंगल ऐसा आएगा, एक ऐसा एंगल आएगा जिसके लिए जो रिफ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, इस पूरी दोनों की बाउंड्री पे होगी रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो एंगल हमारा इंसिडेंस एंगल, जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, पहले क्या बन रहा था, एक इंसिडेंस एंगल था थीटा। ठीक है, उससे क्या हो गया, एक रे रिफ्रैक्ट हुई, उसका एक रिफ्रैक्शन एंगल बन गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, हमने इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया तो इंसिडेंस एंगल कोई चेंज हो गया, और उसके बाद में वो क्या हो गया, अलग एंगल पे रिफ्रैक्ट हुई, और ये वाला एंगल कौन सा बन गया, रिफ्रैक्शन एंगल। फिर हमने क्या किया, उसी रे को क्या किया, हम ये चाहते हैं कि जो रे है वो क्या करे, वो उसकी रिफ्रैक्शन इतनी ज़्यादा हो कि वो रिफ्रैक्शन जो है वो वापस सेम मीडियम में ही आ जाए, वो रिफ्रैक्ट होके सेम मीडियम में ही वापस आ जाए, वो बाहर ही नहीं निकल पाए। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ आया, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, अभी ये चीज़ भूल जाओ आप लोग। ठीक है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक मीडियम से लाइट क्या कर रही है, दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो वो क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, रिफ्रैक्ट होती है, तो ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, राइट।
अब ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इंसिडेंस एंगल को बढ़ाते जाएंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल भी बढ़ता चला गया, ये एंगल ज़्यादा हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, इंसिडेंस एंगल इतना लेके गए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री का, ठीक है। अब हम इससे ज़्यादा जितने भी लाइट एंटर करवाएंगे वो क्या होगी, नीचे वापस ही मुड़ के आएगी। अब ये यहाँ से यहाँ टकराएगी, मान लिया यहाँ भी हवा है, तो ये फिर से यहाँ से इस तरह से ट्रैवल करने शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से है तो ये रिफ्लेक्शन, ठीक है, बट हमें देखने से किस तरह से लग रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर नहीं कर पाती, वो क्या करती है, एक ही मीडियम में जिग जैग पाथ में ट्रैवल करती है। अगर किसी को नहीं समझ आया वो वीडियो पीछे लेके जाए और दोबारा से उसको सुने, फिर भी नहीं पता चलता है, डू आस्क मी, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी किसी अदर मेथड से, राइट। उसके बाद में क्या होता है, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डेली लाइफ में कहाँ आपने देखा होगा, आप देखते होंगे ये डायमंड चमक रहे हैं, तो किसकी वजह से चमक रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि जो लाइट एक बार डायमंड के अंदर जाती है तो वो अलग अलग एंगल्स पे क्या होती है, उसमें अंदर ही ट्रैवल करती रहती है और कुछ अलग एंगल से निकलती है, इसलिए वो चमकता है, राइट। उसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल मैंने आपको वही बताया, क्रिटिकल एंगल उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं जिसमें जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना हो जाता है, 90 डिग्री का। अब उससे ज़्यादा का जितना भी हम लोग एंगल पे लाइट को एंटर करवाएंगे वो क्या करेगी, वो दूसरे मीडियम में नहीं जा पाएगी और वो सेम मीडियम में ही वापस आ जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल की। इससे ज़्यादा का जो भी एंगल होगा उस पर जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, सेम मीडियम में वापस आ जाएगी, वो दूसरे मीडियम में नहीं जा पाती है, राइट। तो ये हो गया आपका क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद में आता है, एक आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हमें क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे मान लिया, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, सॉरी इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ से आपने एक एक क्या किया, परफ्यूम को स्प्रे किया, ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ पे पानी, यहाँ पे मैं परफ्यूम को पी से लिख रही हूँ, पानी को डब्ल्यू से लिख रही हूँ, वाटर, और यहाँ पे आपने क्या स्प्रे, यहाँ पे क्या रिलीज़ किया आपने, हनी, ठीक है। किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, परफ्यूम की, पानी की, कि हनी की, ऑब्वियस सी बात है परफ्यूम आपको ज़्यादा जल्दी फील होगा, देन क्या होगा, वाटर, देन क्या होगा, हनी, ठीक है। सिमिलरली अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक तरफ क्या है, एक जो रूम है आपका उसमें क्या है, एक साइड इस वाले रूम में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी है और यहाँ पे क्या है, हनी है। अब आपको भागना हो तो आपकी सबसे ज़्यादा स्पीड भागने की कहाँ होगी, एयर में, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ कुछ नहीं है, पानी में उससे कम होगी और हनी में सबसे कम होगी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे ही हमें क्या बताता है कि कोई मीडियम कितना डेंस है। डेंस समझते हैं, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है डेंस और एक होता है रेयर। एक वर्ड होता है डेंस, डेंस, और दूसरा होता है रेयर। तो डेंस मीन्स, डेंस, डेंस को हिंदी में, सॉरी हिंदी में लिखना था मुझे, जब हम बोलते हैं कि कोई मीडियम क्या होता है, घना, ठीक है, ज़्यादा थिक, ठीक है। रेयर मीन्स, रेयर मीन्स थोड़ा सा विरला सा, जो जो मतलब ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। जैसे हवा क्या है, रेयर मीडियम है, पानी क्या है, हवा के कंपैरिजन में डेंस है, हनी क्या है, डेंस मीडियम है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि कौन सा मीडियम डेंस है और कौन सा मीडियम रेयर है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो मीडियम क्या होगा, डेंस होगा, डेंस मीन्स घना, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो मीडियम क्या होगा, रेयर होगा। अब जैसे कि आपके भागने की स्पीड है वैसे ही लाइट के भी भागने की स्पीड है। अगर मीडियम डेंस होगा तो लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। अगर मीडियम रेयर होगा तो लाइट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि मीडियम डेंस है कि रेयर है, और दूसरी चीज़ क्या बताता है कि लाइट की स्पीड उस मीडियम में कम होगी कि ज़्यादा होगी। मान लिया
ये जो वर्ड है इसको म्यू बोलते हैं, ठीक है। अब इसको एन से भी कई बार डिनोट कर देते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 2 है। तो डेंस मीडियम कौन सा हुआ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है, वो डेंस है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब ये क्या हो गया, ये मीडियम डेंस है, और ये कौन सा मीडियम है, रेयर है। अब मीडियम डेंस है मीन्स घना है, तो लाइट की स्पीड क्या होगी, लाइट की स्पीड कम होगी, और रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है मीडियम डेंस है कि रेयर है। डेंस मीन्स घना है। अगर मीडियम डेंस है तो लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी, और जो अगर मीडियम रेयर है तो लाइट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम, वैक्यूम क्या होता है, अब एक वर्ड आया यहाँ पे वैक्यूम, वैक्यूम की स्पेलिंग गलत है यहाँ, ठीक है। लाइट की स्पीड इन वैक्यूम, वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम का एक हिंदी का वर्ड है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आप लोगों को हिंदी सिर्फ पढ़ने आती है, आपको मीनिंग एग्जैक्टली नहीं पता होता है वर्ड्स का, ठीक है। तो अगर आप सोचते हैं कि इंग्लिश डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है तो वो आप लोगों की क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो वो आप लोगों की रॉन्ग परसेप्शन है, ठीक है। आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती इसलिए आपको मुश्किल लगती है, हिंदी आपको पढ़ने आती है इसलिए आसान लगती है, अदरवाइज समझ में आपको वो भी नहीं आता है, ठीक है। तो निर्वात, अब निर्वात कौन सी जगह होती है, निर्वात जिसको वैक्यूम को हिंदी में निर्वात बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको वैक्यूम बोलूँगी तो आपको मुश्किल लगेगा, निर्वात आपको पढ़ने आ जाएगा इसलिए आसान लगेगा, बट निर्वात किस जगह को बोलते हैं आपको नहीं पता होगा, राइट। निर्वात किस जगह को बोलते हैं, निर्वात मीन्स बिल्कुल ब्लैंक, उसमें कुछ नहीं है, खाली, मतलब उसमें हवा भी नहीं है, ठीक है। वैक्यूम मीन्स या निर्वात या वैक्यूम, एक आपने सुना होगा वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। तो वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम मीन्स ऐसी जगह, या निर्वात एक ऐसी जगह को बोलते हैं जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ हवा भी नहीं है, दैट इज वैक्यूम, ठीक है। तो सी क्या है, लाइट की वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड कर लो यहाँ पे, लाइट की स्पीड इन वैक्यूम, ठीक है। और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन अ सब्सटेंस, किसी मीडियम में लाइट की स्पीड, ठीक है। तो जब हम उन दोनों का रेशो निकालते हैं, रेशो मीन्स जैसे डिवाइड करते हैं उन दोनों को, तो जो निकल के आता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। समझ में आया। आपका नेक्स्ट टॉपिक है दो ही तीन तीन टॉपिक्स बचे हैं, बाकी हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप लोगों के 3 टॉपिक्स हो गए हैं आज, एक तो हो गया आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दूसरा हो गया आपका क्रिटिकल एंगल, और तीसरा हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी को एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती है उसको रिपीट करो, और अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो मुझे बता दो, मैं उसको दोबारा किसी अनदर मेथड से आपको बता दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।